हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग बीएड एंट्रेंस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बोर्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के जो अपकमिंग बीएड एंट्रेंस आ रहे हैं वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। और आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेट होगा और कल आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस है। तो सभी के लिए गुड लक। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आप लोग अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखिएगा, वही मैं आपके साथ विश करता हूँ। ओके, तो आप क्वेश्चन देख के डर मत जाइएगा और नेगेटिव उतना टिक मत कीजिएगा। अगर नेगेटिव मार्क है तो आप लोग नेगेटिव से थोड़ा आप बचिएगा। और साथ ही साथ आपका जो जिस क्वेश्चन में 50-50 लगता है आपको, वो आप टिक कर सकते, जो कि 2 ऑप्शन अगर जानते हैं तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं। बाद ज़्यादा तुक्का मत मारिएगा, लेकिन 50-50 में आप तुक्का मार सकते हैं। ओके, तो ये सारे बातें आप याद रखिएगा और अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। फंडामेंटल ड्यूटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से बोरो किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, फ्रांस, यूएसए, आयरलैंड, यूएसएसआर। सो करेक्ट आंसर होगा आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर से हम लोगों ने क्या लिया था? फंडामेंटल ड्यूटी। और यूएसएसआर जो कि जो आगे का क्या था आपका, अभी का जो रशिया बोल सकते हैं आप, रशिया, वहाँ से लिया था। और बहुत सारे प्रोविज़न जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं, जैसे फ्रांस से हम लोगों ने बहुत सारे लिए, जैसे जो आपका फ्रेटर्निटी, ये सारे जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रांस से लिया है। और जो आपका जो आयरलैंड से हम लोगों ने लिया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, हमारे डीपीएसपी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो कि आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड है, वो भी हमने कहाँ से लिया था? वो भी हम कहाँ से लिए थे? वो लिए थे हमने आयरलैंड से। और यूएसए से क्या लिया था? फंडामेंटल राइट्स, याद रखें, फंडामेंटल राइट्स। और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू। ओके, जुडिशियल रिव्यू जो कहाँ से लिया था? यूएसए से। ये सारे आप याद रखिएगा वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन को कहा जाता है? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, जेम्स केन्स, मिल, एरिस्टोटल। सो करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस द लिबर्टी एट द सेम टाइम। जो भगवान ने हम लोगों का लाइफ दिया और साथ ही साथ हम लोग का स्वाधीनता वो भी दिया है, किसने कहा था? मार्क्स, प्लेटो, जेफरसन, लॉकी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा जेफरसन। ओके, जेफरसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पेट्रियार्की सोसाइटी। तो ऑप्शन देखिए, सिस्टम दैट वैल्यूज वोमेन मोर देन मैन, सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर देन वोमेन, सिस्टम दैट वैल्यूज बोथ मैन एंड वोमेन इक्वली, सिस्टम दैट वैल्यूज एल्डर्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिस्टम विच वैल्यूज मैन मोर देन वोमेन। ओके, मेन को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। और जो मेट्रियार्की सोसाइटी है, मेट्रियार्की क्या कहा जाता है? इसमें वोमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट जैसे मेघालय में मेट्रियार्की प्रथा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो राज्यसभा के मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट रहता है? तो राज्यसभा क्या है? हमारा अपर हाउस है, और वो हमारा क्या है? हमारा जो कि वो डिजॉल्व नहीं होता, राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। ये बात भी आप याद रखिएगा। और इसका टोटल ईयर कितना होता है? 6 ईयर्स। ओके, 6 ईयर्स। ओके, 6 ईयर्स, ये आप याद रखिएगा। और इसमें मिनिमम एज, जैसे राज्यसभा में आप लोग खड़े होने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 30, याद रखिएगा। और आपका प्रेसिडेंट के लिए कितना? 35, ये भी आप याद रखिएगा। और आपका जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितना चाहिए? 25। ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग फॉर्म इन द ईयर। नीति आयोग कब फॉर्म किया गया था? तो याद रखिएगा 2015। ओके, 2015। इसको जो प्लानिंग कमीशन 1950 के 15 मार्च में जो एस्टेब्लिश किया गया था, वो डिजॉल्व करके क्या किया गया? नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पॉकेट वेटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप ए बिल हाउ मेनी ड्यूरेशन। हाउ मेनी ड्यूरेशन के लिए रख सकता है? तो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडिफिनिट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट सीट कैन बी लेफ्ट वैकेंट फॉर हाउ मेनी ड्यूरेशन? 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो कि प्रेसिडेंट का 6 मंथ। ओके, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया रिड्यूस वोटिंग एज 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था उससे वोटिंग एज को लिमिट किया गया, वो कम किया गया? तो 61st अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिए, 61st अमेंडमेंट एक्ट से 21 से 18 किया गया, याद रखिएगा। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सीज्ड वर्क
एंड वाज कम्प्लीटली अंडरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। तो 1858 जब सिपाही विद्रोह हुआ, ओके, सिपाही विद्रोह के बाद ये क्या हुआ है, ये कम्प्लीटली कंपनी के अंडर में आ गया। एट विच लोकेशन ए स्कल्पचर ऑफ चेरियट ऑफ हड़प्पियन टाइम वॉज फाउंड, तो ऑप्शन देखिए लोथल, बनवाली, दाइमाबाद, कालीबंगान। सो इसका जो करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा दाइमाबाद, ओके, दाइमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण फॉर अपोजिंग द कल्टीवेशन, कौन सा कल्टीवेशन के लिए हुआ था फर्स्ट जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 को, याद रखिएगा 1917। किसने किया था, गांधी जी ने, ओके, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में, ओके। तो किसके लिए था, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, धर्मपाल, कौन थे, धर्मपाल, ओके, धर्मपाल थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के। और नालंदा के कौन थे, कुमारगुप्ता, ओके, याद रखिएगा कुमारगुप्ता किसके थे, नालंदा के थे। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का डी, ओके, क्लाइमेट एटली, क्लाइमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया, कौन सा माउंटेन रेंज, तो ऑप्शन देखिए रॉकी, हिमालयन, उराल एंड तो उराल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच कैनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज, तो स्विच कैनाल कौन सा वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो याद रखिएगा वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेडिटेरियन सी टू रेड सी, ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ऑप्शन देखिए जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इज लोकेटेड, वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट बीच कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई, कोलकाता, पुडुचेरी, चेन्नई। सो करेक्ट आंसर होगा चेन्नई, इसका नाम क्या है, मरीना बीच, मरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज इज नोन एज, प्राइवेट कंपनीज को जो ऑफलोडिंग किया जाता है शेयर किया क्या, इसको क्या कहा जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट, ओके, डिस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कौन सा जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो ये एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, जैसे डेयरी, ये भी एक आता है। तो ये थे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक